भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सावन के सोमवार में हमें खास तौर से पंचद्रव्यों से भगवान शिव का कोई स्नान कराना चाहिए। जो रुद्री के 16 विशेष मंत्र होते हैं, चाहे वो पढ़ लेने चाहिए, और या हमें भगवान शिव का अष्टोत्तर नामावली पढ़नी चाहिए। सबसे पहले शिव पिंडी के पास जावें, और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके घर में ही शिव पिंडी है, नर्मदेश्वर है या पारद शिवलिंग है, लेकिन होने चाहिए उत्तम किस्म के, उत्तम कोटि से वो बने हों, शुद्ध सुडोल, अपने आप में उनकी आकृति अच्छी होनी चाहिए। उस पर भी आप दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा करके, शुद्ध जल चढ़ा करके, अभिषेक करके आप उनको धूप दीप दे करके, पंचमुखी दीप दें या 2 मुखी दीप दें या 1 मुखी दीप दान आदि करके आप अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें। अब इसमें यदि आँख के फूल आपको मिल जाए, आंकड़े के, अकोन के, एक नाम पर एक फूल चढ़ाएं, एक नाम पर एक फूल चढ़ाएं। यदि ऐसा संभव ना हो तो चावल ले लें, चावलों में थोड़ा सा पीला रंग, खाने वाला जो रंग होता है, या हल्दी मिला करके चावलों को हल्का सा पीला कर लें भगवान शिव, और उसमें थोड़े से सफ़ेद रंग के पुष्प, उसकी पंखुड़ियाँ मिला लें या गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक नाम जपते जाएं और थोड़ा थोड़ा फूल चावल भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते चले जाएं। हर सोमवार ऐसा करें, सावन के चारों सोमवार ऐसा करें, विविध कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव त्वरित उस साधक से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के अष्टोत्तर नामावली गीता प्रेस की अनेकों पुस्तकों में आपको मिल जाएंगे। नहीं तो बेटा एक काम करें, गीता प्रेस से ही एक पुस्तक निकलती है जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के 108 नाम होते हैं। अष्टोत्तर नामावली, अष्टोत्तर नामावली 800 अष्टोत्तर नामावली। तो वो आपको कहीं से भी, जहाँ भी गीता प्रेस की किताबें मिलती हैं, धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, 20, 30, 50 रुपया की मिलेगी। आप उसे ले आएँ और भगवान शिव के अष्टोत्तर नामावली उसमें से, इंडेक्स में से निकालें। 2-4 नाम मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। ओम महाशून्याय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम महाकाली युताय नमः, ओम मूलाधारे स्वयंभुवे नमः, ओम कुंडली शक्ति संस्थाय नमः, ओम त्रिलोक्य पालकाय नमः, ओम मणिपुरे महारुद्राय नमः, ओम अनाहते ईश्वराय नमः। इस प्रकार से भगवान के नाम होते हैं। अब जहाँ नमः है, नमः है तो नमः नमस्कार के रूप में होता है। तो हमने जैसे नाम पढ़ा, ओम त्रिलोक्य पालकाय नमः, हाथ में फूल चावल लें और वो चढ़ाते रहें। हर नाम पर नमः बोले, गर्दन झुकावें, नमस्कार करें और भगवान शिव की पिंडी पर अर्पण करते रहें। बेटा ऐसा हर सोमवार कर लें आप। पहले उनको पंचामृत से स्नान करा लें। यदि पंचामृत सुविधा नहीं है, भाई घी नहीं है या शहद नहीं है, तो चावल तो सबको मुट्ठी भर मिल ही सकते हैं। फूल ले लें, क्योंकि भोलेनाथ हैं, मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव हैं। लेकिन भावना, हृदय भाव से भरा हुआ होना चाहिए। जो हृदय भाव विहीन हो, जो मन भाव विहीन हो, आप चाहें कितने भी प्रकार के 56 भोग भगवान को अर्पण कर लें, वो उन्हें स्वीकार नहीं होते। यदि भाव अच्छे हैं तो जैसे भिल्ली माता ने चक चक करके बेर भगवान राम को खिलाए और प्रभु बहुत प्रेम से उन्हें खाते रहे। तो भाव के भूखे भगवान होते हैं बेटे। इसलिए कुछ भी ना हो तो केवल फूल चावल आपके पास हैं, एक एक नाम बोलते जावें और फूल चावल ऐसे, जैसे हम हवन सामग्री के लिए ये उंगली प्रयोग ना करें, इंडेक्स फिंगर प्रयोग ना करें, ना लिटिल फिंगर प्रयोग करें, केवल बीच की 2 उंगलियां अनामिका और आपके साथ में मध्यमा और अंगूठा, इनसे थोड़ा थोड़ा फूल चावल उठावें और नमः बोल करके गर्दन झुकावें प्रणाम मुद्रा में और उन्हें अर्पण करते रहें। बहुत ही सुंदर आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद ज्योत आपके पास जली हुई है, उसके बाद भगवान शिव की ओम जय शिव ओमकारा आरती कर सकते हैं। नहीं तो केवल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम आप कर सकते हैं। भुजगेंद्रहारम, भुजगेंद्रहारम, भुज सर्प है ना, जो सर्पों के हार गले में धारण करते हैं। मैं ऐसे भगवान शिव की स्तुति करता हूँ। क्या बात है साहब, है ना। तो वाकई भगवान शिव शिव हैं। देखो, आँख का, अकोन का पुष्प कोई पशु पक्षी ग्रहण नहीं करता।
भगवान शिव कहते हैं जो उपेक्षित हैं, जिन्हें कोई गले नहीं लगाता, मैं गले लगाता हूँ। सर्प का हार भगवान शिव पहन लेते हैं। भांग कोई पशु पक्षी उसे प्रयोग में नहीं लाता, उससे वो विजया से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। देखा ना आपने। उसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ, समस्त हलाहल को ग्रहण करने वाले भगवान शिव ही थे। अगर वो हलाहल ग्रहण ना करते तो माने पूरी सृष्टि में अग्नि प्रज्वलित हो जाती, पूरी सृष्टि में विषयुक्त हो जाती। त्राहिमाम होने की स्थिति आने से पहले ही भगवान शिव ने उस समस्त हलाहल को अपने कंठ में, पॉइजन का रंग हरा होता है, अहीफेन उसको कहते हैं, वो थोड़े से नीले से रंग पर होता है, हरा कह रहे हैं, नीले से रंग पर होता है, तो उसे अपने गले में धारण कर गए और वो नीलकंठ कहलाए, नीले कंठ वाले भगवान शिव। तो भगवान शिव की तो बात ही अलग है। इसीलिए शक्ति के साधकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इंद्राक्षी धाम से जितने भी जुड़े साधक हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको वो बीजात्मक मंत्र शिव का क्यों प्रदत्त किया गया, क्यों दिया गया। रोज़ भले ही चाहे आप ना पढ़ सकें, लेकिन सोमवार के दिन उस मंत्र को जरूर पढ़ लिया करें, ताकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो इसलिए बेटा, ये स्तोत्र नामावली 108 नाम भगवान शिव के, जो साधक श्रावण के सोमवार के दिन पढ़ता है और ऐसे ऐसे फूल चावल चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से उसका कायाकल्प होता है। और सावन के दिन ही संध्या के समय किसी एकांत मंदिर में बैठ कर के शिव तांडव स्तोत्र की भी महिमा परंपार होती है, वो भी हमें जरूर कर लेना चाहिए। अगर समय मिले तो इनसे चीज़ों को जरूर करना चाहिए। लेकिन अपने घर में हम शिव स्तोत्र नामावली तो हम बेटा पढ़ ही सकते हैं। अब बहुत आप में से ऐसे हैं जिनके पास शिवलिंग नहीं है तो एक तरीका और बता रहा हूँ। एक छोटी सी सुंदर सी प्लेट में, साफ़ सुथरी प्लेट बाज़ार से ले आएँ, अनटच, जिसमें कभी खाया पिए ना हो, या घर में ऐसी रखी हो, उसको ले लें। उस पर आप सफ़ेद चंदन से या सिंदूर से नमः शिवाय लिख दें। क्या लिखें? नमः शिवाय। बस समझ लेना यही मूर्ति रूप है, यही पिंडी स्वरूप है। पहले उसको धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन कर लेना, फिर यही भगवान शिव के 108 नाम पढ़ते हुए फूल चावल चढ़ाते रहना। बाद में थोड़ी देर के बाद उठा करके समस्त फूल चावल, किसी थोड़े से चढ़ाने होते हैं, किसी गमले में कहीं भी डाल सकते हैं आप, अपने घर में किसी भी गमले वगैरह में, और वो नमः शिवाय लिखा हुआ भी धो करके वॉश करके जो उसका जल है वो भी किसी गमले में डाल सकते हैं, है ना। तो आप करिए, करने वाले बनिएगा। भगवान तो हर जगह विद्यमान है। किसी भी रूप में हम उनकी मूर्ति बना करके, उनकी उस स्वरूप को समझ करके, मान करके हम उनकी भक्ति कर सकते हैं। करने वाले के लिए 1000 रास्ते हैं और ना करने वाले के लिए तो कोई भी बात नहीं है, है ना। बहाने